नमस्कार, स्वागत है आपका नई वीडियो में। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी ड्राइवर और स्टेनोग्राफर के जो पद निकले थे उसके पद 2022 में निकले थे, सेम भर्ती। आज हम 2022 में टोटल कितने फॉर्म भरे गए थे, ठीक है, और साथ में 2024 में कितने फॉर्म भरे गए हैं, और इसमें हम केवल और केवल जूनियर असिस्टेंट पद के लिए बात करेंगे। तो साथ में देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या रहता है, और 2022 में कट ऑफ कितनी लगी थी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो टोटल फॉर्म है 2022 में टोटल जो रजिस्ट्रेशन हुए थे लास्ट डेट तक, इसमें रजिस्ट्रेशन हुए थे 2,41,170, 2,41,170, ठीक है। और जो टोटल पद थे 1,021, टोटल पद थे 1,021, और जो इसका पर सीट कंपटीशन था 236.2, 236.2, ठीक है। और इस बार 2024 में कितने फॉर्म भरे गए हैं लास्ट डेट तक, तो 2024 में जो जो आपके फॉर्म भरे गए हैं लास्ट डेट तक, ये हैं 2,32,718, 2,32,718, ठीक है। 2024 में 2,32,718 फॉर्म पड़े हैं, ठीक है, टोटल रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और जो इसके पद हैं, तो इस बार पद थे 1,054 पद हैं। और जो इसका पर सीट कंपटीशन है 220.7, 220.7, यानी कि 2022 से 2024 में कंपटीशन कम है, ठीक है। 2022 से 2024 में कंपटीशन कम है। पहले पद भी कम थे, अब की बार पद भी ज्यादा है। पहले फॉर्म भी ज्यादा पड़े थे, अब की बार फॉर्म भी कम पड़े हैं, ठीक है। थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है वैसे। अब देख लेते हैं जूनियर असिस्टेंट पद के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, 2 चरणों में इसका सिलेक्शन होता है। फर्स्ट स्टेज में रिटन एग्जाम होता है, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप रहता है, ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। इसमें क्या रहता है कि 4 पार्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स। सभी के 25-25 क्वेश्चन होते हैं, 25-25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स, ठीक है। 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100 नंबर के, 100 नंबर 100 क्वेश्चन, ठीक है। और सेकंड स्टेज में जब आप फर्स्ट स्टेज क्लियर कर लेते हैं, जब आपका रिटन एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आपका टाइपिंग होती है, आपकी टाइपिंग होती है। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइपिंग करनी होती है आपको, ठीक है। हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है। और दोनों टाइपिंग के आपको 25-25 नंबर मिलते हैं, 25-25, जिसमें से आपको 10 नंबर मिनिमम लाने होते हैं, 10 नंबर, ठीक है, 10 नंबर दोनों में 10-10। इसमें कोई भी नो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, यानी कि नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज का एग्जाम होता है 100 क्वेश्चन, ठीक है, और 100 मार्क्स, ठीक है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और जो आपका पेपर होता है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, दोनों लैंग्वेज में होता है, लैंग्वेज को छोड़ गए, यानी कि हिंदी हिंदी में होगी, इंग्लिश में होगी। और देखिए, आपका जो क्वालिफिकेशन के अनुसार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज्यादा हाई लेवल का इसमें एग्जाम नहीं होता, ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया है आपको टाइपिंग में 10 नंबर लाने ही है 25 में से, ठीक है। हिंदी में 25, इंग्लिश में 25, ठीक है, तभी आप पास हो पाएंगे। अगर आपके 10 दोनों में से, दोनों टाइपिंग में किसी में भी 10 से कम रह जाते हैं, ठीक है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि हिंदी में भी आपको 10 नंबर लाने होंगे, ठीक है, साथ में इंग्लिश में भी आपको 10 नंबर ही लाने पड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में 20 ले आए, हिंदी में आपके रह गए 8 या 9 रह गए, तो भी आप फेल माने जाएंगे, ठीक है। 10 से अगर कम आएंगे तो फेल माने जाएंगे। कहने का मतलब है कि मिनिमम 10 नंबर आने चाहिए आपको टाइपिंग में। इस स्टेज के बारे में OMR बेस्ड एग्जाम होता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप। जब आप फर्स्ट स्टेज को क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद आपकी टाइपिंग होती है। देखिए, ये टाइपिंग के बारे में जानकारी दी गई है, टाइपिंग, ठीक है, 250 वर्ड, 300 वर्ड हिंदी इंग्लिश में। देखिए, ध्यान रखने वाली बात यह है कि हिंदी में ये मंगल फॉन्ट मांगा जाता है, इसमें मंगल फॉन्ट, ठीक है, केवल मंगल फॉन्ट पे होता है। और इसका जो एग्जाम होता है कंप्यूटर पे होता है, ठीक है, कंप्यूटर पे टाइपिंग होती है, टाइपराइटर वगैरह पे नहीं होती है। और इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। अब देख लेते हैं सिलेबस। देखिए, इंग्लिश में क्या क्या टॉपिक रहते हैं, कॉम्प्रिहेंशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वर्ब, सिनोनियम, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, फ्रेज, वोकेबलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है, ये टॉपिक रहते हैं। यानी कि 25 क्वेश्चन जो इंग्लिश के कुछ पूछे जाएंगे इन टॉपिकों से रिलेटेड होंगे, ठीक है, जो 25 ही नंबर के रहते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हिंदी के जो टॉपिक हैं। हिंदी में क्या क्या पूछा जाता है, संधि विच्छेद पूछा जाता है, उपसर्ग प्रत्यय पूछे जाते हैं, ठीक है, सामासिक पदों की रचना यानी कि समास विग्रह पूछा जाता है, समास पूछा जाता है, शब्द शुद्धि अशुद्धि, ठीक है, समानार्थक शब्द पूछे जाते हैं, पर्यायवाची पूछी जाती है, विपरीतार्थक विलोम शब्द पूछे जाते हैं, शब्द युगम पूछे जाते हैं, वाक्यांश, ठीक है, वाक्यांश पूछे जाते हैं, अनेकार्थी शब्द पूछे जाते हैं, संज्ञा शब्दों के विशेषण और संज्ञा के बारे में जानकारी पूछा जाता है,
ठीक है, मुहावरे पूछे जाते हैं, लोकोक्ति पूछे जाते हैं, पत्रों से संबंधित क्वेश्चन भी रहते हैं, ठीक है, या वाक्य से संबंधित क्वेश्चन भी रहते हैं, वाक्य शुद्धि से संबंधित भी क्वेश्चन रहते हैं, वाच्य वाच्य ठीक है, और क्रिया, ठीक है, वाच्य और क्रिया, यानी कि 25 जो क्वेश्चन रहते हैं आपके हिंदी के, इन टॉपिकों से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है, इन टॉपिकों से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, हिंदी भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। अब देख लीजिए मैथ में क्या कौन कौन से टॉपिक रहते हैं, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो एंड टाइम, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, डिस्काउंट, रेशियो, प्रिपरेशन, होल नंबर, टाइम एंड वर्क, ठीक है, और डीआई ग्राफ वगैरह के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, अर्थमेटिक ही आता है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, ठीक है, 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स। देखिए जीएस के बारे में जानकारी दी गई है, जीएस के कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं, 25 क्वेश्चन जीएस के भी आते हैं, 25 नंबर के रहते हैं, ठीक है, इसमें करंट अफेयर पूछी जाती है, नेशनल एंड इंटरनेशनल, ठीक है, साथ में ज्योग्राफी, इंडिया और वर्ल्ड दोनों की आती है, हिस्ट्री पूछी जाती है, इकोनॉमिक्स पूछी जाती है, पॉलिटी के बारे में क्वेश्चन आते हैं, इन्वायरमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये सिलेबस रहता है। अब देख लेते हैं कि 2022 में जूनियर असिस्टेंट पद के लिए कितनी कट ऑफ गई थी। देखिए ये जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ है आपकी 2022 की, 2022, और ये प्री की कट ऑफ है, प्री यानी कि फर्स्ट स्टेज की कट ऑफ है, फर्स्ट स्टेज की, और यह कट ऑफ 100 मार्क्स में से है, 100 नंबर में से, ठीक है, 100, और ये 150 में से, और ये फाइनल कट ऑफ है, फाइनल कट ऑफ देख लेते हैं कट ऑफ। देखिए जूनियर असिस्टेंट फर्स्ट स्टेज कट ऑफ, यूआर जनरल की कट ऑफ जो गई थी आपकी, जनरल गई थी 75 नंबर, ठीक है, 75 नंबर, एक्स सर्विसमैन की जनरल की कट ऑफ थी 74 नंबर, ओबीसी 73, ईडब्ल्यूएस की भी 73 थी, एससी की 67 और एसटी की 62, और जो इसका एग्जाम हुआ था प्री का 18/12/2022 को, 18/12/2022 को इसका एग्जाम हुआ था, ठीक है, 18 दिसंबर 2022 को एग्जाम हुआ था, ठीक है। जो लोग प्री को पास करके आते हैं उनको मेंस देना पड़ता है। मेंस में क्या होता है, टाइपिंग होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों टाइपिंग होती है, 25-25 नंबर की, जिसमें से 10-10 नंबर आपको लेके आने हैं, ठीक है, 10-10 नंबर। इसमें देख लेते हैं जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस की अलग अलग कट ऑफ लगी थी। पहले जूनियर असिस्टेंट की कट ऑफ देख लेते हैं, ये फाइनल कट ऑफ है। इसमें ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ थी, ईडब्ल्यूएस कट ऑफ थी 125.7, और यही सेम कट ऑफ ओबीसी की भी थी। एससी की थी 118.1, एसटी की 111.8, ठीक है, यूआर की थी 127.1, ठीक है। इसी तरीके से पेड अप्रेंटिस की कट ऑफ थी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 124.8, ओबीसी की कट ऑफ थी 124.5, एससी की 117.3 और जनरल की 124.8। तो दोस्तों इस वीडियो में हम केवल जूनियर असिस्टेंट के बारे में आपको जानकारी दी है, 2022 में कितने फॉर्म पड़े थे। अब हम अगली वीडियो में स्टेनोग्राफर, ठीक है, ग्रुप डी और ड्राइवर के पद के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर भी कर दिया करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।